So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the ninth section of the Companies Act 2013, which is titled as Articles of Association. So let's get started. The Articles of Association of a company are its rules and regulations which are framed to manage its internal affairs. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बनाई जाती हैं ताकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को हम मैनेज कर सकें. Just as a memorandum contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, so also the articles are internal regulations of the company. जिस तरीके से कंपनी के मेमोरेंडम में ऐसी फंडामेंटल कंडीशंस मेंशन है जिनके अंदर कंपनी ऑपरेट कर सकती है, सिमिलरली आर्टिकल्स में भी कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को मेंशन किया गया है. Guinness versus Land Corporation of Ireland. These general functions of the articles have been aptly summed up by Lord Cairns in Ashbury Carriage Company versus Riches as follows. और इन आर्टिकल्स की एक डेफिनेशन समड अप की गई थी लॉर्ड कांस के द्वारा इन द केस ऑफ एशबरी कैरिज कंपनी वर्सेस रिचीज, जो कि उन्होंने कहा था द आर्टिकल्स प्ले अ सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम का एक सब्सिडरी पार्ट है जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है. दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो आर्टिकल्स हैं वो मेमोरेंडम को एज चार्टर मानते हैं, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं इनकॉर्पोरेशन का. एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज, द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्व्स. तो आर्टिकल्स में मेमोरेंडम की सारी एप्लीकेशंस देखते हुए वो डिफाइन करता है मेंबर्स की ड्यूटीज, राइट्स और पावर जो कि उसको गवर्न करेंगी, यानी कि इंटरनल रेगुलेशंस को गवर्न करेंगी. उन मेंबर्स की ड्यूटीज, राइट्स और पावर को आर्टिकल डिफाइन करता है. And the company and the mode of form in which the business of the company is to be carried on. कि कंपनी की क्या राइट, पावर और ड्यूटीज हैं और सिमिलरली किस फॉर्म में हम कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे. एंड द मोड एंड फॉर्म इन विच द चेंजेस इन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मेड. और अगर कोई चेंज इनकी फॉर्म, बिजनेस फॉर्म, पावर, ड्यूटीज में अगर होगा, राइट्स में, तो वो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर लिखा जाएगा, मेजर किया जाएगा. The document containing the articles of association of a company, the Magna Carta, is a business document. ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखा जाता है वो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है जिसको लेटिन लैंग्वेज में हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं. हेंस इट हैज टू बी कंस्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, इसलिए हमें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. जो आर्टिकल्स है वो कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है और कुछ सर्टन राइट्स और ऑब्लिगेशन बनाता है मेंबर्स और कंपनी के बीच में. SS Rajkumar versus Perfect Castings Public Limited. The articles of association are in fact the bylaws of the company according to which the directors and other officers are required to perform their functions. Articles of association bylaws हैं कंपनी के जिनके अकॉर्डिंग ही डायरेक्टर्स और मेंबर्स एक्ट करते हैं अपने फंक्शंस में फॉर द कंपनी एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, इट्स अकाउंट एंड ऑडिट्स. जो भी मैनेजमेंट है कंपनी की, जो उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर should study them and while doing so he should note the provisions therein in respect of relevant matters. तो it is necessary for the auditor also कि वो कंपनी के आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़े और उनके relevant matters को हमेशा ध्यान में रखे. Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the content and model of articles of association. Companies Act 2013 के Section 5 में बताया गया है कि किस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म होना चाहिए और उसके क्या क्या कंटेंट होने चाहिए. द सिलेक्शन लेज द फॉलोइंग लॉ. तो अब उसमें क्या है, सिलेक्शन में क्या क्या लॉज लिखे गए हैं, उन लॉज को हम देखते हैं. First point is contain regulation. The articles of a company shall contain the regulations for management of the company. कंपनी के आर्टिकल्स में उन regulations को हम मेंशन करेंगे जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करेंगी. Now inclusion of matters. The article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. आर्टिकल में ऐसे matters contain हैं जो कि rules के अंदर specified है. However, a company may also include such additional matters in its article as may be considered necessary for its management. और अगर कंपनी चाहे तो ऐसे matters को भी include कर सकती है जो वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से नेसेसरी मानती है.
कंटेन प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन क्या होता है कि कई बार ये होता है कि कंपनी एक्ट्स में कुछ रेगुलेशन होती हैं जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। मान लेते हैं कि अगर हमें शेयर होल्डर से एक एक्ट पास कराना है तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम अपने आर्टिकल्स में लिख देते हैं कि इस एक्ट को पास करने के लिए शेयर होल्डर्स का 100% कंसेंट लगेगा, यूनानिमस कंसेंट लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर का 75% लगता है, यूनानिमस में 100% लगता है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन देकर पास करा सकते हैं, लेकिन आप डाल रहे हैं स्पेसिफिकली और स्ट्रिक्ट लॉ बनाकर डाल रहे हैं कि नहीं हम स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं, हम यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे इस एक्ट को अपनी कंपनी में लाने के लिए। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट से कुछ हार्ड स्टेप अगर आप लेते हैं तो उसे हम इंट्रेंचमेंट का क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, Now, certain provisions for entrenchment are the article may contain provision for entrenchment to protect something। किसी चीज को बचाने के लिए आप entrenchment का clause डाल सकते हैं। To the effect that specified provisions of the articles may be altered only if condition or procedure as to that are restrictive more than application in case of special resolution are met or compiled with। और entrenchment का clause अगर आप डालते हैं तो उस clause को डालने के लिए आपको एक special resolution pass on करना पड़ेगा अपनी कंपनी में। Now, manner of inclusion of the entrenchment provision। आप किस तरीके से entrenchment provisions को अपने articles में include कर सकते हैं। The provision for entrenchment shall only be made either on formation of a company। ऐसा provision entrenchment का या तो आप कंपनी का जब फॉर्म हो रही है उस टाइम पर आप डालेंगे, और बाय अमेंडमेंट इट्स आर्टिकल्स। और अगर कंपनी के बाद आपको डालना है तो अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर आप entrenchment का प्रोविजन डाल सकते हैं। ठीक है, agreed to by all the members of the company। उस entrenchment provision के लिए कंपनी के सारे members की सहमति होनी चाहिए। in case of a private company, अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे members की कंसेंट लगेगी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो entrenchment का प्रोविजन आप स्पेशल रेजोल्यूशन से ही डाल सकते हैं। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द entrenchment प्रोविजन। और जब भी आप अपनी कंपनी में entrenchment प्रोविजन डालेंगे उस प्रोविजन को इंक्लूड करने का नोटिस आपको रजिस्ट्रार को देना है कि आपने ऐसे ऐसे अपने आर्टिकल्स में entrenchment का प्रोविजन डाला है। Where the articles contain provision for entrenchment whether made on formation or by amendment। अगर आपके आर्टिकल्स में entrenchment का प्रोविजन है या पहले से ही बना हुआ है या आपने अमेंडमेंट करके बनाया है, कंपनी को नोटिस देना है रजिस्ट्रार का ऐसे entrenchment प्रोविजन का in the manner prescribed by the Companies Act। ठीक है, now forms of articles। The articles of a company shall be in respective forms specified in tables F, G, H, I and J in schedule 1 as may be applicable to such company। ठीक है, आर्टिकल्स का फॉर्मेशन और पूरा जो एक तरीके से फॉर्मेट है वो टेबल F, G, H और I और J में दिया गया है जो कि कंपनी के स्केड्यूल 1 में मेंशन्ड है। नाउ मॉडल आर्टिकल्स। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। मॉडल आर्टिकल्स में बहुत सारी रेगुलेशंस दी गई हैं कंपनीज के लिए, और कंपनी अपने हिसाब से अपने कंपनी के लिए कोई भी आर्टिकल चूज कर सकती है और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको इंक्लूड कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। Company registered after the commencement of this act। In case of any company which is registered after the commencement of this act in so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulation contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall so far as applicable be the regulation of that company in the same manner as to the extent as if they were contained in the duly registered articles of the company। और अगर किसी कंपनी इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद रजिस्टर्ड हुई है तो उसके बाद भी कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करना है एज पर द रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज विच आर मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट। The following are the key differences between the memorandum of association versus articles of association। अब memorandum of association और articles of association में कुछ key differences हैं, उन differences को हम पढ़ते हैं। The first difference which is given is objective। Memorandum of Association defines and delimits the objectives of the company, whereas the Articles of Association lays down the rules and regulations for rules and regulations for the internal management of the कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम में हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को लिमिट करती हैं, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे वो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होती हैं जो उसके इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करती हैं।
आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि किस तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा। रिलेशनशिप, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मेमोरेंडम कंपनी की रिलेशनशिप बताता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और जो आर्टिकल होता है वो कंपनी की रिलेशनशिप बताता है विद इट्स मेंबर। ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कंपनी के मेमोरेंडम को हम सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही ऑल्टर कर सकते हैं और उसी मैनर में जो कि एक्ट में लिखा गया है। लेकिन इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। और बहुत सारे केसेस में मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए रीजनल डायरेक्टर और ट्राइब्यूनल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। द आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और आर्टिकल्स को हम इजीली ऑल्टर कर सकते हैं, सिर्फ हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में या फिर एक जनरल मीटिंग में। Now, ultra wires, act done by the company beyond the scope of the memorandum are ultra wires and void। ऐसे काम जो कंपनी अपने मेमोरेंडम के स्कोप से बाहर जाकर करती है वो अल्ट्रा वायर्स होते हैं और वो void होते हैं। These cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders। और इनको हम शेयर होल्डर्स के unanimous consent के साथ भी रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं। The acts, ultra wires, the articles can be ratified by special resolution of the shareholders। लेकिन ऐसे एक्ट जो कंपनी परफॉर्म कर रही है जो कि आर्टिकल से आउटसाइड है, आर्टिकल से अल्ट्रा वायर्स हैं, उनको आप रेटिफाइड कर सकते हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर शेयर होल्डर्स का, प्रोवाइडेड कि जो काम है जो आर्टिकल से अल्ट्रा वायर्स है वो मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायर्स वाला एक्ट आप रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं, बट अगर अल्ट्रा वायर्स है वो हमारे आर्टिकल्स का तो उसको आप रेटिफाइड कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। द कंडीशन इज दैट पर्टिकुलर एक्ट शुड नॉट बी अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, रेगुलेशन होता है, मैटर्स इंक्लूजन मैटर्स होते हैं, इंटेंचमेंट के प्रोविजन होता है, किस तरीके से उसको आप इंक्लूड करेंगे, रजिस्ट्रार को बताना है इंटेंचमेंट प्रोविजन के लिए, आर्टिकल की फॉर्म बता रखी है, मॉडल आर्टिकल्स, और अगर कंपनी रजिस्टर्ड होती है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो उस केस में क्या होगा आर्टिकल्स का सीन। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।